हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है कान्हा जी को भोग लगाने की, उनको सुबह सुबह की चाय नाश्ता कराने की। तो अभी मैं मम्मी के लिए भी बना रही हूँ, कान्हा जी के लिए भी बना रही हूँ। और यहाँ पर कुकर में आलू बॉयल हो रहे हैं, तो उसमें भी सीटी लगती रहेगी। और साथ में मैं जो है छोटा मोटा नाश्ता बना दूँगी कान्हा जी के लिए भी और मम्मी के लिए भी। तो यहाँ पर मैंने ये रस ले लिए हैं और इन रस पे मैं क्या करूँगी, आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार तन्मय और गुड्डू को मैंने वो जिक्र किया है, मतलब चीनी रस मलाई का। तो ये वही है और उस टाइम पूछा भी था कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो चलिए मैं आज बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल सा है, जैसे आप ब्रेड पे चीनी और मलाई लगाते हैं, सेम उसी तरीके से आपको रस पे चीनी और मलाई लगाना होता है। इसमें क्या होता है कि ब्रेड थोड़ा सॉफ्ट होती है, जैसे कुछ लोगों को थोड़ा क्रंचीपन पसंद है, तो इसमें क्रंची हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। मतलब आपको पता है मलाई मैं तो खाती नहीं हूँ, मैंने आज तक नहीं खा के देखा, ना ब्रेड मलाई ना ये रस मलाई। लेकिन हाँ, बच्चों को पसंद आता है तो ज़रूर टेस्टी होगा, इनको भी बहुत पसंद है। मम्मी को बना के दिया, उनको भी अच्छा लगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, जल्दी झटपट वाला। अगर आप झटपट में हैं या बच्चे कुछ मांग रहे हैं, घर पर कुछ नहीं है या मन नहीं है, गर्मी है, तो फटाफट से आप ये बना कर दे सकते हैं शाम के टाइम में। तो बस मैं फटाफट से मम्मी को ये बना कर दे दूँगी। मम्मी कान्हा जी को भी भोग लगा देंगी, खुद भी खा लेंगी, और तन्मय और गुड्डू का भी मन कर गया है, उन दोनों को भी बना कर दे दूँगी। तो रस में मैंने मलाई तो लगा ही दी है, उसके ऊपर से मैंने डाल दी है चीनी। हो चुके हैं ये तैयार, चाय भी मेरी हो गई है तैयार, बस दे देती हूँ। और ये जो है हमारे कान्हा जी हैं, इनसे मिलवा देती हूँ मैं आपको। ये नहा धोकर तैयार हो चुके हैं बहुत देर पहले, और मम्मी ने आज इनको ये वाले वस्त्र पहनाए हैं। बच्चों की पसंद के पहनाए जाते हैं यहाँ पर, जब नानी के घर जाते हैं तब भी इन दोनों की पसंद के पहनाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों बोलते हैं नानी ये वाले पहनाओ वो वाले पहनाओ। तो ये वाला जो है ड्रेस के साथ ही मुकुट मैचिंग के होते हैं कान्हा जी के। और ये सारे जो है आभूषण, मेरे बच्चों ने क्या किया है कि कान्हा जी की एक माला भी तोड़ दी है, अब उसको भी ठीक करना है, नई माला मंगा के देनी है कान्हा जी को। और कान्हा जी की ड्रेस कैसी लग रही है बताइएगा, कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पर ये बैठकर जो है अपना काम कर रहे हैं, कुछ अपना नहीं मेरा ही काम है, या फिर बोलिए कि हमारा काम है। तो ये मेरे सूटों का जो काम होता है, जो निकलने होते हैं कोरियर, वो इन्हीं का ही काम है, इनको ही लेकर जाना है। मैं स्लिप वगैरह बनवा देती हूँ, ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे इनका ये काम जारी है, और ये मेरे हर काम में मेरी हेल्प करते हैं, और शुरू से करते हैं। ऐसा नहीं है आज कर रहे हैं या जब मैं यूट्यूब पर आई तभी कर रहे हैं, शुरू से ही ऐसे हैं। देखिए, इंसान का स्वभाव जो होता है वो शुरू से ही होता है, पल में चेंज नहीं होता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये मुझे मिले, मतलब अच्छा लगता है ना। देखिए, जीवन साथी अगर अच्छा हो, सच्चा हो, तो और भी ज़्यादा ज़िंदगी जो है हसीन हो जाती है, अच्छी लगती है। तो ये अपना काम कर रहे हैं, मम्मी जो है बाहर कुछ ना कुछ करती रहती हैं, वो भी अपना बच्चों के साथ लगी हुई हैं, थोड़ा बहुत कुछ देख रही होंगी। और यहाँ पर मैं अपना किचन में कर रही हूँ कुछ काम, कुछ क्या खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है काटा पीटी कर रही हूँ, टमाटर हरी मिर्च वगैरह की। प्याज लहसुन तो अब मेरे घर में बहुत ही कम से कम यूज़ होगा, क्योंकि मेरे मन में ये आता है कि जो भी बन रहा है उसका कान्हा जी को भोग लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस टालने के लिए मैं कुछ ऐसे ही बना दूँ। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यही रहेगा अब जब तक मेरे पास कान्हा जी हैं। तो यहाँ पर कुकर गैस पे चढ़ा दिया है, इसमें घी डाल दिया है और हींग और जीरा डाल दिया है। हींग जीरा डालने के बाद जो मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट कर रखी हुई है वो मैंने इसमें डाल दी हैं। तेल हो, घी हो, रिफाइंड हो, जब आप टमाटर डालते हो एकदम से बाहर सारी छींटे आती हैं, तो इसलिए मैंने प्लेट ढक दी थी ताकि छींटे थोड़ी सी अंदर ही रहें, प्लेट पर ही आएँ, गैस सामने टाइल्स वगैरह ना हो गंदी। उसके बाद मैं सूखे मसाले डाल रही हूँ। सूखे मसालों में मैं सिर्फ जो है 4 मसाले डालूँगी, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा रंग वाली लाल मिर्च। गरम मसाला मेरा ख़त्म हो रखा है, वरना मैं वो भी डाल देती। और जो किचन किंग वगैरह होता है उसमें प्याज वगैरह होता है, इसलिए वो नहीं डालूँगी। तो टमाटर जो है अच्छे से हो गए हैं, तेल अलग हो गया है। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद भी मैं थोड़ा सा इसको भूनती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो कोई भी सब्ज़ी बना रही हूँ वो मैं इसमें डालती हूँ। तो मैंने आलू, जैसा कि आपको बताया था कि मैं आलू उबाल रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ आलू के यहाँ पे सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी जो बढ़िया एकदम लगती है। मेरा मन था कि मैं कुछ पूरी वगैरह बनाऊँ। अब पूरी के साथ सबसे पहले अगर मन में आता है तो वो आलू टमाटर की सब्ज़ी है। दूसरी, बिना प्याज की कोई भी सब्ज़ी अगर आप सोचते हैं, उसमें भी सबसे पहले नंबर पर आलू टमाटर की सब्ज़ी आती है। तो मैंने कहा चलो भैया, फिर आलू टमाटर और पूरियाँ बनाते हैं और कान्हा जी को इसका भोग लगाते हैं। तो मैं रायता भी बनाऊंगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो मैंने आलू है वो सारे मैश कर कर डाल दिए हैं और इसको मिक्स कर दूंगी। पानी भी डाल दिया है, पानी मैंने उतना ही रखा है जितना मुझे चाहिए, कम या ज़्यादा जैसे भी रखना होता है। तो इतना पानी मैंने रख दिया है, इतना ही चाहिए मुझे। तो इसको बस मिक्स कर दूँगी, ढक्कन लगा दूँगी। इसमें मैं एक ही सीटी लगाऊँगी, क्योंकि आलू जो है बॉयल है, मसाला भी हो चुका था, तो बस मैं एक ही सीटी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। वैसे तो कढ़ाई में भी छोंक लेते, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जब भी मैं आलू टमाटर बनाती हूँ ज़्यादातर उबालने के बाद मैं उनको कुकर में ही छोंकती हूँ।
ऐसा शुरू से ही है, कढ़ाई में मैं छोंकती हूँ मुझे उतना वो नहीं लगता जितना कुकर में छोंक कर एक सीटी लगाकर टेस्टी लगते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा किचन समेट रही थी, कुछ सामान इधर उधर रखा हुआ है, बहुत सारी जो है सेटिंग भी करनी है, अचार वगैरह का डब्बा आया है उनको भी सेट करना है। तो यहाँ पर मैं जो है अभी रायता बना रही हूँ। दही वगैरह मैंने फेंट लिया अच्छे से, उसमें मैंने बूंदी वगैरह सब डाल दी है, सूखे मसाले डाल रही हूँ, काली मिर्च, नमक, चाट मसाला ये सब डाल दूंगी और जो है रायता बनाकर फ्रिज में रख दूंगी। ठंडा ठंडा रायता होगा, अच्छा लगेगा। वैसे भी रायता हो, लस्सी हो, दही की कुछ भी चीज़ हो वो अभी तो खाई जा रही है, लेकिन आगे आगे जब बरसात शुरू हो जाएगी उसमें इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मेरा वो वाला सारा काम हो चुका है और अभी जो है बस पूरियाँ बनानी हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल कढ़ाई पे चढ़ा दिया है, कढ़ाई गर्म हो रही है। और आजकल ना मेरी कढ़ाई हल्की सी आपको वो लगेगी, अच्छे वाली साफ़ नहीं दिखेगी, क्योंकि मेरा जो लोहे का जूना होता है जिसे स्टील वूल बोलते हैं वो मेरा ख़त्म हो रखा है। तो मैं रोज़ इनको बोल रही हूँ, वैसे दुकान सामने ही है लेकिन वही है ना, कभी कभी बहुत नज़दीक होते हुए चीज़ भी हम नहीं ला पाते हैं। तो 1-2 दिन में वो आएगा तो अच्छे से मैं रगड़ दूँगी, फिर से ये चमक जाएगी। हल्की फुल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है पूरियाँ उतारनी भी शुरू कर दी हैं। और पूरी का आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था, जिसमें अजवाइन भी था, कसूरी मेथी, नमक और कसूरी मेथी और मोन वगैरह डाला था। अच्छा लगता है अगर पूरी बना रहे हैं और ये सब डालने, तो पूरी जो है बहुत ज़्यादा स्वाद लगती हैं। और यहाँ पे बस मेरी जो है फूली फूली पूरियाँ मैंने उतारनी शुरू कर दी हैं। 4-4 बेल के मैं उतारती हूँ, मेरे से ज़्यादा बेल के नहीं रखी जाती हैं। मुझे बोरियत आती है कि मैं 10-12 पूरियाँ पहले बेलूँ फिर उसको तलूँ, मेरे से 4 या 5 से ज़्यादा पूरी बेल कर नहीं रखी जाती। तो बस मैं वही कर रही हूँ, 4-4 पूरियाँ बनाऊँगी और 4-4 पूरियाँ उतार लूँगी और गरम गरम इन लोगों को खिलाऊँगी। सबसे पहले तो कान्हा जी को ही भोग लगेगा, उसके बाद बच्चे, मम्मी इनको खिलाऊँगी और सबसे लास्ट में हम खाएँगे। तो यहाँ पर मैं खाना डाल रही हूँ और मैं आप लोगों को एक बार सब्ज़ी दिखा रही थी कि देखिए सब्ज़ी जो है बढ़िया बनकर तैयार हो गई है, प्रेशर निकल गया है। धनिया आजकल ख़त्म हो रखा है, जो मेरे पास था वो बहुत ही गंदा धनिया दिया सब्ज़ी वाले भैया ने, तो फिर वो तो किसी काम का था ही नहीं। तो यहाँ पर ये खाना खा रहे थे, इनको मैंने दे दिया था, फिर मैं भी बनाकर समेट कर आ गई हूँ अपनी प्लेट लेकर। और यहाँ पर हम दोनों बैठ के खा रहे हैं खाना। आप लोग भी आइए, खाना खा लीजिए, पूरी सब्जी, रायता और इसमें खीर और रोटी ना तो मज़ा आ जाता। बना लेंगे एक दिन खीर वगैरह भी। तो बस खाना खाते हैं हम दोनों भी, और मम्मी बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। बच्चे तन्मय, पहले गुड्डू मम्मी का पीछा नहीं छोड़ती थी, अभी भी है गुड्डू का भी, लेकिन तन्मय गुड्डू से भी ज़्यादा है। नानी नानी नानी, नानी को ये चीज़, नानी को वो चीज़, नानी के ऊपर मक्खी बैठ जाएगी, नानी मक्खी को बोलेगा हट मक्खी मेरी नानी है, हट मक्खी मेरी नानी के ऊपर से। तो बहुत ज़्यादा तन्मय करता है। अच्छा लगता है बच्चों को देखकर जब वो अपने दादा दादी को या नाना नानी को इस तरह से प्यार देते हैं। दोपहर के 2:30 बज रहे होंगे और पहले मैंने सोचा कि चलो जो ये वाला काम है, ये वाला देखिए, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको आज एक प्लाजो सेट दिखाती हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा है इसका कपड़ा है। कपड़ा वही वाला है जो मार्केट में मिलता है, रेयॉन जो होता है, कुर्तियाँ वगैरह इसी कपड़े में ज़्यादा मिलती हैं। तो ये वाला पूरा डिज़ाइन है इस पे, और इसका जो प्लाजो है उस पे भी काम है, प्लाजो पे नीचे। और एक सूट इस तरीके का है, पॉलीथिन में ही दिखा देती हूँ। अभी तो कम बचे हैं क्योंकि बहुत सारे निकल गए हैं। ये भी बहुत सुंदर सूट है, ये वाला जो है, ये वाला। तो मैं सोच रही थी कि इन सूटों को लगा देती हूँ, पिक्चर खींच के छोटे छोटे वीडियो लगा देती हूँ मैं स्टेटस पे। फिर सोचा दोपहर का 2:30 बज रहा है, बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, शाम का 5 बजे का टाइम ठीक रहेगा। तो अब मैं 5 बजे करूँगी। मम्मी उधर ही है बरामदे में। मम्मी को नीचे फर्श पे लेटना ज़्यादा अच्छा लगता है। मम्मी घर पे भी फर्श पे लेटती हैं, ठंडा ठंडा फर्श। उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, दवाइयाँ जो इंसान ज़्यादा खाता है ना उसको तो गर्मी ज़्यादा लगती है, तो उनको गर्मी लगती है बिस्तर पे, गद्दे में से उनको जैसे लगता है जैसे आग सी निकल रही हो।
तो वो जो है नीचे यहीं कूलर लगा के बरामदे में लेट गए हैं। मैंने कहा मैं ये कर लेती हूँ, मम्मी लेटी हुई है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये टाइम सभी के लेटने उठने बैठने का है, तो अभी नहीं, शाम के टाइम करते हैं। गुड्डू अपना चाट बना रही है, तन्मय भी वहीं बैठा हुआ है, दोनों बहन भाई उधर है, मम्मी भी इधर की साइड ही है, मम्मी उधर की साइड है, इधर ये दोनों इधर है। तो फिर मैंने कहा चलो शाम में करेंगे। और मैंने बिंदी बिंदी कुछ नहीं लगाई हुई, मम्मी गुस्सा कर रही थी थोड़ी देर पहले कि थोड़ा सा वो कर लेती। मैंने कहा खाना पीना बर्तन सब निपटा के करूँगी, तो सब निपटा दिया है। पूरी सब्जी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी, मम्मी को बहुत पसंद आई, बच्चों को बहुत पसंद आई। मैंने कहा कल भी जो है मम्मी ने दोपहर में आके खाना नहीं खाया था, बना तो मैंने दिया था लेकिन उन्होंने खाया नहीं। वो कह रही थी पेट गुमसा हो रहा है बैठे बैठे गाड़ी में। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर शाम में पूरी पूछी, मम्मी ने कहा रात का टाइम है, मैं नहीं खाऊंगी पूरी। मैंने सोचा आप पूछती नहीं हूँ, बना देती हूँ सीधी। और फिर जो हमारे ये जो बाल गोपाल आए हुए हैं, कान्हा जी आए हुए हैं, इनके लिए भी मुझे ये था कि बनाना है कुछ, तो मैंने कहा चलो पूरी सब्जी बना लेते हैं। अब अधिकतर मेरे घर में जो खाना बनेगा उसमें प्याज नहीं जाएगी, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाना होता है तीनों चारों टाइम। मतलब अगर जितना टाइम हम खाते हैं, मम्मी कहती है उतना टाइम मैं उनको लगाती हूँ। जब भी मेरे को भूख लगती है उससे, मतलब दोपहर सुबह शाम का तो है ही, सुबह का दोपहर का शाम का, लेकिन शाम के टाइम जैसे हम चाय कॉफ़ी जूस आइसक्रीम वो सब कुछ इनको भोग लगाया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है हम करेंगे, हम मुझे अच्छा लगता है। बाय बाय। ये बस बाय बाय शाम क्या हो रही है, तो सब सो जाओ, आज से छुट्टी है, नानी आ गई, सो रही है। शाम हो रही है, शाम हो रही है, दोपहर हो रही है, चलो सो जाओ अभी ना। तो 2:30 या 2 सवा 2 हो रहे होंगे। देख फोन में, देख फोन रखा है उधर। तो आज तो मम्मी हमारी छुट्टी कर दो आज। अच्छा कल करवाई थी ना नानी के आने की मैं खुशी में, अब आज भी करवा दो, आज भी करवा दो। हॉलीडे होमवर्क करना। गुड्डू तू भी इसकी तरह हो गई। हाँ, जब से स्कूल की छुट्टियां हुई है ना, ये गुड्डू भी ऐसी हो गई, पहले नहीं करती थी, अब ये भी ऐसी हो गई, इसको भी वो होता है। नानी आ गई है, नानी तन्मय को बहुत अच्छा लग रहा है, नानी आ गई है ना, हाँ है ना। हाँ। अब जाने नहीं देंगे नानी को कभी भी, हाँ, है ना? इतने दिनों तक रहेंगी नानी। हमेशा के लिए रख लें, हाँ। कभी भी नहीं भेजेंगे, ठीक है। हाँ। ये क्या कर रहे हो? अब मेरी डायरी होती है हिसाब किताब की, उसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ होता है, किसका मुझे देना है, किससे मुझे लेना है, किसका चला गया, किसका फाइनल हो गया, किसका पेंडिंग है, मम्मी, किसने अपने सूट मम्मी, पैसे तो दे दिए लेकिन सूट देखो, रखवाए हुए हैं मैं कैबिनेट में कि भाई हम 10 दिन बाद, चाहता हूँ। 1 मिनट 4 दिन बाद लेंगे। और इन भाई साहब ने क्या करा, वो उधर वाला पेज, शुक्र है 1 पेज का वो था, इसने पेज खराब कर दिया। मुझे नई कॉपी या नई डायरी बनानी पड़ेगी और इससे दूर रखनी पड़ेगी। मम्मी किस खुशी में? गेम खेलने के लिए। नहीं, गेम खेलने के लिए दूंगी, पापा ने मुझे सख्त हिदायत दी है कल। हाँ बोल, क्या बात करनी है? मैंने ना मम्मी की डायरी में ना वो लिखा था ONE1, और बताऊं 11 12 13 14 15 तक लिखी थी। अच्छा, और मेरी डायरी का वो पेज खराब कर दिया जहाँ हिसाब था, वो 1 पेज का बचा है, मैं दिखाती हूँ। 1 पेज का मैं आई हूँ। अरे मेरे बाल तो मैं गंदा बच्चा। इस पेज पे जैसे सबका रहता ही है, सब मतलब 1 पेज पे मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। कैलकुलेटर ला के दिया है इन्होंने, बट मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और 1 पेज यहाँ पे था, और देखिए दूसरा पेज, 1 पेज का वो हुआ, इसने यहाँ गंदा किया, यहाँ गंदा किया। जो पेन रखा था इसमें, वो शुक्र है इस पेज को नहीं किया। और एक और भी लगाना था। नहीं, तो मम्मी भी लेटी हुई है, मैं भी सोच रही हूँ मैं भी लेट जाती हूँ थोड़ी देर, मैं भी करती हूँ। ये पर्दे वगैरह सब धुले थे आज, मम्मी ने धोए थे ये सारे पर्दे, ये वाले वो वाले सारे धोए थे। मम्मी से ना मैं 10-12 दिन पहले बात हो रही थी फोन पे, मैं तब कह रही थी, मैंने कहा मुझे पर्दे धोने हैं, रोज ऐसे ही होता रहता है आजकल। मम्मी ने सुबह में से पूछा ही नहीं, सारे पर्दे उतारे, मतलब पूरे घर के नहीं धुले, इस कमरे के सारे पर्दे धुल गए। इस कमरे में 10 पर्दे लग रहे हैं, 3 खिड़की पे, 3 उधर और 4 इधर, और अंदर वाले कपड़ों के धोए हैं। अभी 4 पर्दे तो बाहर ही हैं, अंदर के लग गए, इधर के लग गए। जो मेरा वाला रूम है ना, उसके नहीं धुले, तो मम्मी कह रही थी उन्हें भी धो दूंगी मैं कल को। मैंने कहा बस शांति से बैठ जाओ, अभी तो आए हो, अभी क्यों इतना काम कर रहे हो? सोए? चलो फिर सोते हैं थोड़ी देर, हैं?
11 बज रहे हैं, ठीक 11 बज रहे हैं, ठीक 11 बज रहे हैं रात के। और मैं आपको जाला लग रहा है कितना बड़ा, ये गमले के पास अभी हटाऊंगी। दिन में नहीं दिखते, ये रात में दिखते हैं। इधर के पेड़ से इधर के पेड़ तक। तो ये जो मैं सूट लेके खड़ी हुई हूँ, ये मैं आपको दिखाने के लिए खड़ी हुई हूँ। यहाँ गाड़ी तो गंदी है, गाड़ी पे नहीं रखूँगी। मैं दिखाती हूँ आपको, मेरा सूट सिल के आया है। पहले ये वाली दिखाती हूँ। सिंपल कुर्ती है, इस तरह की, सुंदर लग रहा है कपड़ा। जब मैं हापुड़ गई थी ना, तब ही ये कपड़ा मैंने खरीद लिया था। जिस दिन गए थे उससे अगले दिन ही हम गए थे कोठी गेट पे, और कोठी गेट पे जो है थान की कपड़े की दुकानें होती हैं, तो उनके यहाँ से ये मैंने लिया था। ये शायद मुझे 120 पता नहीं 130 रुपये मीटर है, ऐसे पड़ा था। कुर्ती का कपड़ा लिया था, तो ये मेरी सिल के आ गई है। ये वाली सिंपल सी बनवाई है, गला वगैरह भी सिंपल रखवाया है। गर्मी में क्या करना घर के लिए, घर क्या, अभी तो एक दिन घर में पहनूंगी, उसके बाद मार्केट वगैरह पहन जाऊँ। एक दिन का तो चाव होता ही है। मम्मी ने भी ली थी इस टाइप की, मम्मी की कुर्ती वो कर दी ना उन्होंने, वो डिज़ाइन उल्टा सीधा हो गया ना। हाँ, मेरा ठीक है, देखो अपने ध्यान से कराना। हाँ मेरा ठीक है। मेरा दूसरे वाले दिखाती हूँ। दूसरे वाला जो है वो पूरा सेट था, मैंने पूरा सेट लिया था, मतलब कुर्ती का कपड़ा भी और मैच मिलवा के प्लाजो का भी। प्लाजो, पैंट, सलवार, पजामी, जो भी आपको बनवाना है उसका कपड़ा। कौन सा कपड़ा है मम्मी? ये लिजी बिजी कपड़ा है, सॉफ्ट कपड़ा है गर्मियों के मतलब का। तो ये इसकी कुर्ती है, इस तरह का इसका डिज़ाइन है कुर्ती का। और इसका भी गला सिंपल, बिल्कुल आ भी नहीं रहा, कैसा सिंपल ऐसा। मुझे ज़्यादा वो पसंद नहीं है कि गले में ये वो। और ये इसका मैंने बनवाया प्लाजो, ये इसके साथ प्लाजो है, इसके साथ जैसा ये है ना इसमें, वैसा ही इसका प्लाजो है। कल ही देखते हैं कौन सा मैंने सोना है, जैसे सोए गई। तो बाहर ही बैठे हैं अभी खाना पीना हुआ है हमारा, लगभग 10 मिनट हुए होंगे खाए पिए। मम्मी और ऊपर गए थे घूमने के लिए, गुड्डू मम्मी। मैंने फटाफट से बर्तन किए, अपना झटपट खाना पीना किया। ये अंदर बैठे हुए हैं, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी मुझे थोड़ा सा और काम है। सीधे पैर में दर्द हो रहा है, सीधे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी मेरा वो वाला काम है, दूसरे वाला, जो मतलब जिन लोगों का सामान जाता है उनको उनकी कोरियर की पर्ची भेजनी होती है, उस पर सब कुछ लिखा होता है। गर्मी में ना चिपक हो रहा है, देखूंगी, नहाऊंगी। मैं इसलिए नहीं नहाई ना, मुझे वीडियो का एंड करना था, आप लोगों से बात कर रही थी, फिर मैं गाउन पहन लेती, और गाउन पहन के वीडियो में आना मुझे फिर थोड़ा सा अजीब लगता है। और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं, आ जाओ। कोई नहीं, मेरी एक चुन्नी तो बड़ी मशहूर है, चुन्नी मेरी है। हाँ जी, ऊपर घुमाए, हाँ ऊपर घूमे, खाना खा के ऊपर। सब बोल रहे हैं, मैंने कमेंट्स पढ़े थे, कुछ कमेंट्स पढ़े थे, तो वहाँ पे हींग के अचार का पूछ रहे हैं। हींग का अचार डाल के बता दूँगी, हींग के अचार का और चटनी का, मीठी चटनी कस के घी कस में आम उसको की, चरा देते हैं, चरा के फिर सुखा के निचोड़ के फिर उसको कढ़ाई में चीनी डाल के। आम को ना, आम को चराते हैं, मतलब जैसे आम के अचार के लिए आंबी को काट के चराते हैं, वैसे ही चराएंगे, घिया कस के उसको, मतलब छिक्कल उतार के, हाँ छिक्कल उतार के आंबी को उसको घिस के कस के चरा दिया थोड़ी देर के लिए, नमक डाल के पूरी रात के लिए। फिर अगले दिन चटनी, अगले दिन चटनी तन्मय को बहुत पसंद आ रही है। सुबह सुखाएंगे पहले थोड़ी देर उसको भी निचोड़ के, फिर गैस पे, शाम को करेंगे। अच्छा, तो देखेंगे, एक दिन बनवा देंगे, आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह की। अगर आप लोग बनाते हैं फिर पता ही होगा, जिन लोगों को जानना है तो वो एक दिन मैं मम्मी से रेसिपी बनवा के आप लोगों को बता दूंगी। और बहुत सुबह से, मतलब बहुत देर से क्या, सुबह से ये वीडियो स्टार्ट किया था मैंने, करीब
शायद 11 बजे ही शुरू किया था, 11 सवा 11, और 11 ही अभी बज रहे हैं, तो 12 घंटे हो चुके हैं। अभी आप लोगों को अलविदा कहने का टाइम आ गया है, विदा लेने का। कल मिलूंगी, लेकिन अभी वो वाली विदा नहीं है, अभी कुछ टाइम की विदा है, तो कल मिलूंगी मैं आप सबसे। गुड्डू तन्मय सब जग रहे हैं, विपिन उधर वाले कमरे में बैठे हैं, आप लोग दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे, उधर वाले कमरे में बैठे हुए हैं विपिन। तो चलो अभी बाय बाय का दो, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट हो गया, गुड नाइट, चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं, ठीक है।